नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अभी अभी हम लोगों ने सीटेट का पेपर दिया होगा और आप लोग आंसर की के लिए परेशान होंगे। तो दोस्तों, यहां पर आंसर की मैं रिव्यू कर रहा हूं, तो आप लोग अपने अपने आंसर अपने अपने पेपर में मिला लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न दिया हुआ है निर्धन इति। दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है, ये इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये चौथा वाला आंसर दोस्तों आपको याद रखना है, चौथा वाला आंसर इसका सही है। चलते हैं दोस्तों अगले वाले पर। यहाँ पर दोस्तों जो आंसर है सिलो नोदन वाला, यहाँ पर दोस्तों निर्देश किसने दिया था दोस्तों? तो भगवान ने दिया था, यानी कि भगवान ने दिया था। आपका दूसरा वाला आंसर यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स नितराम खिन्ना इति। दोस्तों नितराम का मतलब यहाँ पर दोस्तों अत्यंत हो जाता है, चौथा वाला आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों अलम की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों व्यर्थ चिंता न कुरु से मतलब है यहाँ पर दोस्तों व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों दुर्बल काय मनुष्य कथम आसीत। यहाँ पर दोस्तों निर्धन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर दुर्बल काय मनुष्य है तो दोस्तों उसको हम निर्धन ही कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर कि भगवत आदेशेन। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान ने जो आदेश दिया उसके बाद मनुष्य ने लगभग 3 महीने तक दोस्तों तपस्या की, तो मास त्रय वाला आंसर सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर दुर्बल जनेन करके जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब दोस्तों आपका तीसरा वाला आंसर है। शिलायाम अपसरणाम भवेत इति। लास्ट में दोस्तों आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगला है शक्तिहीनता सह दुर्बल किम प्राप्त थे। यहाँ पर दोस्तों भर्ती कार्यम। पैराग्राफ के शुरुआत में ही दोस्तों ये आंसर दिया हुआ है, इसके लिए आप लोग बहुत परेशान रहे होंगे। तो इसका जवाब पैराग्राफ के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। दोस्तों जो दूसरा पैराग्राफ था उस पर चलते हैं। तो उसका दोस्तों यहाँ पर ये जो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, तो दोस्तों कर्मवाच्य जो होता है उसमें हमारी क्या होती है? तृतीया व्यक्ति होती है। तो तेन और मया दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कर्ता है वो आपका तृतीया व्यक्ति में कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रहे भोजनम न खादित्वा। दोस्तों ग्रहे भोजनम न खादित्वा, तो दोस्तों कौन निकल आया था? वो दोस्तों उनका पुत्र निकल आया था। ठीक है, पैराग्राफ के अनुसार पुत्र है आंसर। आगे चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों जो पिता पुत्र पार्श्वे, तो जो पुत्र था दोस्तों वो दुखी होकर के बैठा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पुत्र भोजनम न कृत्वा। दोस्तों जो माता थी वो क्या किया उसने? तो माता ने भी जल और भोजन नहीं किया था। आपका तीसरा वाला जवाब यहाँ पर सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पुत्र भोजतम पितु वाणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों आपका हृदय स्पर्श का है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर मातु। ठीक है, ये जो विचार थे ये दोस्तों माता के मन के विचारों को पिता ने व्यक्त किया था। ठीक है, और भोक्तुम इच्छा का मतलब है दोस्तों भोजन इच्छा। यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होता है। दोस्तों पेडागोजी में जो हमारे प्रश्न आए थे उनको भी आप लोग अपने अपने पैसेज के अनुसार देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी अगर बात करते हैं तो कहा गया है कि शिक्षकेट प्रस्टिज। दोस्तों बहुभाषा के बाद को कहाँ से बढ़ावा मिलेगा? तो दोस्तों अगर सभी लोग अपनी अपनी भाषा में दोस्तों नाम बताएं तो दोस्तों क्या होगा? वहाँ पर बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नतर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि अगर सभी बच्चों को दोस्तों लक्ष्य भाषा प्रोत्साहित की जाए तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, लेकिन इसका जवाब यहाँ पर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर व्याकरण को बढ़ावा दिया गया, इसलिए इस वाले आंसर को यहाँ पर संशय में रखेंगे, इसको डाउट में। ठीक है, वैसे आंसर यही वाला सही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कक्षा में दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को श्रवण संबंधी कार्य करवाते हो तो दोस्तों यहाँ पर जो टीचर है वो इस श्रवण अंतर्गत गतिविधि को दोस्तों फॉलो अप द लिसनिंग एक्टिविटीज़ को एक्टिविटी करवा रही है। तो आपका पहला वाला जवाब यहाँ पर सही होगा। प्रश्न को खोज करके आंसर लगा लीजिएगा अपने में। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कोई भी चित्र को दिखा करके या विज्ञान के उपकरण का प्रयोग करके दोस्तों किस चीज़ को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब चित्र के अनुसार हो रहा है तो दोस्तों ये 3 चीज़ तो हो सकती है, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, मतलब श्रवण कौशल का विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। न समीचना पूछा था वहाँ पर। ठीक है, इस वाले प्रश्न का दोस्तों जवाब आपका थोड़ा सा संशय में है, लेकिन वाक्य निर्माणाम जहाँ तक हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी ये वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न दोस्तों आपका ये है, और विद्यार्थी दोस्तों व्यवहार के द्वारा आकलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, आपस में वार्तालाप करते हो, संवाद करते हो, तो यहाँ पर हम भाषा की प्रभावशीलता को जान सकते हैं। आपका पहला वाला जवाब सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई भाषा अधिग्रहण में सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाता है? तो दोस्तों हमारा जो परिवार होता है वो भाषा अधिग्रहण में क्या करता है? हमारी भूमिका निभाता है। व्याकरण कंठस्थीकरण। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि जो होती है ये किस पर? कंठस्थीकरण पर जोर देती है। ठीक है, इसका जवाब ये वाला सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाषा अधिगम न महत्वपूर्ण। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों तो भाषा अधिगम में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है दोस्तों वो ज़रूरी नहीं होता।
ठीक है भाई, ये तो बाद में डेवलप होता है, जब हम भाषा सीख जाते हैं तब डेवलप हो जाता है ना। तो मेरे अनुसार जो जवाब है दोस्तों, ये होना चाहिए आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद के द्वारा हम दोस्तों भाषा अधिगम करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नहीं है वो आपका आत्मविश्वास है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों लेखन अध्यापन में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लेखन अध्यापन में अपने आप को दोस्तों बढ़ाना चाहते हो, तो भाई अपने बच्चों को विचार क्या करें, बच्चे अपने विचार को प्रस्तुत करें। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि छात्रनाम, इसका जवाब दोस्तों आपका ये वाला सही होना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला चलते हैं। द्वितीय कक्षा में दोस्तों आप बार बार अभ्यास कराइए, ठीक है, जिससे कि उसकी जो कठिनाई है उसका निवारण हो सके। ठीक, इसका जवाब दोस्तों बहुत सी जगह पे ये भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसे भी आप डाउट में लगा करके चलिएगा। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों। ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों आपका निगमन विधि हो जाता है। ठीक है, निगमन विधि दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे विद्यार्थिनी भाष्य अधिगम। दोस्तों जो भाषा अधिगम होता है दोस्तों, वो साहजिक और विनय, मतलब जो सहज वातावरण होता है उसमें होता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अगर बात करते हैं सूक्ष्म मोटर कौशल की दोस्तों, तो लेखन जो होता है वो आपका सूक्ष्म मोटर कौशल होता है। आपका सही जवाब यहाँ पर चौथा वाला जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम अगले पेपर को भी यहाँ पर रिव्यू करेंगे दोस्तों, और EVS का पेपर भी आपके साथ अभी डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।